गलवान वैली। 15 जून 2020 में जो लड़ाई थी उसे कोई नहीं भूल सकता। इस लड़ाई में भारत के 20 जवानों ने शहीद हो गए। हिमालय पर्वत जैसी ऊंचाई थी उनकी वीरता। बिना गोलियां कि शुरू हुई हमारी जंग। ये वही जंग थी जो हमारे देश की वीरों के गर्व थी, लेकिन ये वीरता कभी नहीं मरती। ये कहानी है उस सोल्जर की जिसने गलवान घाटी में अपने बलिदान से अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। जब दुश्मन ने अंधेरे में वार किया तो उसने अपना लहू जलाकर रोशनी फैला दी। हथियार नहीं थे, लेकिन इरादा फौलाद था। वो लड़ा जब तक सांसें थीं, और जब सांसें थमी तिरंगा सीने पर था। दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि एक अकेला सिपाही पूरी सरहद बन जाएगा। आज रात हम में से कोई लौटे या ना लौटे, लेकिन कल का सूरज तभी उगेगा जब हम सरहद सीधी करके खड़े रहेंगे। तुम्हारी गोलियां गिनती करती हैं, हमारी छाती गिनती नहीं करती। फर्क यही है, तुम सरहद लेना चाहते हो और हम सरहद बन जाते हैं। मां ने खून दिया है, वर्दी ने नाम, और जब दोनों को निभाने का वक्त आता है तो सिपाही मौत से आगे बढ़ जाता है। हम सरहद खींचते हैं, तुम मिटा देते हो, लेकिन याद रखो, हर मिटाई हुई लाइन की कीमत तुम्हारी लाशों से चुकानी पड़ेगी। ये सरहद का इलाका सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं, ये हमारे लहू से लिखी हुई इज्जत है। और जब दुश्मन उस लाइन को लांघता है, सिपाही मौत से नहीं, सिर्फ हार से डरता है। आज रात हम में से कोई लौटे या ना लौटे, लेकिन कल का सूरज तभी उगेगा जब हम सरहद सीधी करके खड़े रहेंगे। तुम्हारी गोलियां गिनती करती हैं, हमारी छाती गिनती नहीं करती। फर्क यही है, तुम सरहद लेना चाहते हो और हम सरहद बन जाते हैं। मां ने खून दिया है, वर्दी ने नाम, और सरहद का इलाका सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं, ये हमारे लहू से लिखी हुई इज्जत है। और जब दुश्मन उस लाइन को लांघता है तो सिपाही मौत से नहीं, सिर्फ हार से डरता है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है।
बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं। उनके चेहरे पर दिखती शक्ति, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है। खास तौर पर वीडियो के आखिरी पलों में उनकी सीधी नजर दर्शकों से जैसे बात करती है, उसका गहरा असर छोड़ रही है। टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ती है। ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल जमीन और उनकी सच्ची हकीकत को यह टीजर साफ दिखाता है। इसकी शुरुआत में सलमान खान की आवाज सुनी जा सकती है। वो अपने साथी जवानों से कहते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके बाद सभी बिरसा मुंडा और बजरंग बली की जय कहते हैं। फिर आप स्क्रीन पर सलमान खान को भारी भीड़ में भागकर आती दुश्मन की फौज के सामने एक मोटी लठ लिए खड़े देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई डर, माथे पर कोई सिकन नहीं है। जैसे जैसे भीड़ पास आ रही होती है, टीजर बैकआउट हो जाता है। सलमान की आवाज फिर आती है और वो कहते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर को और असरदार बनाती है स्टेबिन बिल की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए अलग अलग भावनाओं का एहसास आपको कराती है। हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर आपकी धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई और भी गहराई देता है। ये सिर्फ एक वार फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में होती है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ये 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वाई अरब स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, मगर जब 27 दिसंबर को सलमान खान के बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस हुई, तो वाई अरब ने फैसला बदल दिया। सलमान खान की फिल्म के लिए उन्होंने अप्रैल स्पॉट छोड़ दिया। जल्द ही अल्फा की नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, सरोरी बाग और बॉबी देओल लीड रोल में हैं। इसमें शिव रबेल डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। टीजर में सलमान एक लकड़ी थामे डिफेंसिव स्टांस लिए खड़े हैं। सामने से कुछ दुश्मन सेना के सैनिक धावा करने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सलमान के हाव भाव और टीजर का यह सीन दोनों ही इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। इस सीक्वेंस की तुलना वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक वार सीन से हो रही है। उसमें जॉन स्नो इसी तरह दुश्मन की सेना के सामने खड़े थे। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, अब तक इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, मगर टीजर देखने के बाद बहुत निराश हूँ। युद्ध में जब दुश्मन सामने है तब ऐसे मजाकिया एक्सप्रेशन कैसे आ सकते हैं चेहरे पर। सलमान के पीछे खड़े एक्टर्स भी कम नहीं हैं, वो भी भर्ती के एक्टर ही लग रहे हैं। पूरा सीन स्पूफ जैसा लग रहा है। देश, फौज और शहीद, इन सब मामलों में छिछोरापन आपको ले डूबेगा सलमान। एक यूजर ने टीजर का एक प्लस पॉइंट बताते हुए लिखा, टीजर में जो एकमात्र अच्छी चीज है वो ये है कि इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया है, लेकिन सलमान आर्मी ऑफिसर लग नहीं रहे हैं। मैं बॉडी और फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मगर जंग के मैदान में एक फौजी और सेना के कमांडर का रुतबा, उसका जज्बा अलग ही होता है। मगर सलमान के एक्सप्रेशन तो अजीब से है, ऐसा लग रहा है वांटेड का कोई सीन है जो किसी और लोकेशन पर रीशूट हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि सलमान खान के पास इतना पैसा है तो किसी अच्छे डायरेक्टर को क्यों नहीं लाते। उनकी टीम रिसर्च नहीं करती क्या? जंजीर रीमेक का हाल नहीं देखा क्या इन्होंने? और सलमान, मेरी सलाह यह है कि अब आप रिटायर हो जाओ। जितना जितना किया है उसे क्यों खराब कर रहे हो? जिस पल का इंतजार था वह आ गया। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में जो डायलॉग और फिर सलमान खान का सीन है, उसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में सलमान ने कर्नल वी संतोष बाबू का किरदार निभाया, जो साल 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए थे। वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ गलवान भी संतोष बाबू और उस लड़ाई के शहीदों को ट्रिब्यूट है। टीजर में गाने की भी झलक है, जिसके बोल मेरा देश मेरी जान है रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी हैं। फिल्म में इमोशन, एक्शन और देशभक्ति भरपूर होगी, जिसकी झलक टीजर में भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर की शुरुआत सलमान खान के एक डायलॉग से होती है। लद्दाख की गलवान की घाटी में वह कर्नल वी संतोष बाबू के किरदार में सैनिकों से बोलते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना, बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय,
भारत माता की जय। इसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है कि सलमान हाथ में लकड़ी का एक मोटा सा लठ लिए चीनी सैनिकों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और साथ में बाकी सैनिक भी, और फिर सभी चीनी सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनकी कनपटी से खून बह रहा है, आंखों में गुस्सा है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। सलमान काफी दमदार लग रहे हैं। फिर जब टीजर खत्म होता है तो एक डायलॉग आता है। सलमान बोलते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है और मूवी में कई नए कलाकार भी नजर आएंगे। गलवान की लड़ाई की बात करें तो यह 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच लड़ी गई थी। इसमें भारतीय सैनिक ने एक भी गोली या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज सामने दिया था। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर, लंबे समय से चर्चा में रही यह फिल्म अब अपनी पहली झलक के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक के अवतार में नजर आने वाले हैं, जो देश के वीर शहीदों की गौरव गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे। बैटल ऑफ गलवान फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक और खूनी झड़प पर आधारित है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। जनरल नॉलेज के जरिए से यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास का ऐसा अध्याय दर्शाती है जहां बिना एक भी गोली चले हमारे वीरों ने आदम्य साहस का परिचय दिया था। 15 से 16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झड़प लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित को लेकर हुए विवाद के कारण शुरू हुई थी। इस युद्ध की सबसे अनोखी और दर्दनाक बात यह थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत चीन सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। चीनी सैनिकों ने कटीले तारों वाली लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया था। भारतीय जवानों ने भी हाथों हाथ लड़ाई में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बिहार रेजिमेंट के 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वी संतोष बाबू ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। वे चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए समझाने गए थे, लेकिन विश्वासघात होने पर उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। उनके आदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इस झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। चीन ने शुरुआत में हताहतों की संख्या छिपाई थी, लेकिन बाद में कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। यह 45 सालों में पहली बार हुआ था जब एलएसी पर किसी झड़प में इतने सैनिकों की जान गई थी। गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान और भारत की डीएसडीबीओ रोड से इसकी निकटता में छिपा है। यह सड़क लद्दाख के सीधे कराकोरम दर्रे से जोड़ती है और एलएसी के पास भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। गलवान नदी घाटी अक्साई चीन की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गलियारे का काम करती है। अगर चीन इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है तो भारत की इस महत्वपूर्ण सड़क को अपनी तोपों की जिद में ले सकता है और श्योक नदी के किनारे भारतीय सेना की गतिविधि पर भी नजर रख सकता है। समाचार एजेंसियों पीटीआई और एएनआई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द कलेक्शन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की तरफ से 4 सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया गया था, लेकिन इससे 9 गुना ज्यादा कम से कम 38 पीएल जवानों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं और चीन के ग्लोबगर्स के हवालों से खबर दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से उनके नाम उजागर नहीं किए गए। रिपोर्ट में कई बीबो यूजर्स यानी चीन का माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क का हवाला दिया गया और कहा गया कि उस रात एक जूनियर सर्जेंट समेत कम से कम 38 पीएलए सैनिक डूब गए थे। वही जो आधिकारिक आंकड़े आए थे उनमें 4 की मौत कही गई थी और सिर्फ जूनियर सार्जेंट के ही डूबने का जिक्र किया गया था। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हुई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोत्सो झील के नॉर्थ बैक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के बीच से सैनिकों के झड़प हुई। इस झड़प को लेकर 16 जून को भारतीय सेना का बयान सामने आया। इसमें कहा गया कि झड़प वाली जगह पर ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल होने वाले 17 सैनिक की मौत हो गई। इस संघर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई।
चीन ने भी बयान जारी किया, मगर इससे ये साफ नहीं हुआ कि उनके कितने सैनिकों की मौत हुई। लेकिन कई महीनों बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी पर झड़प में मारने वाले 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की। द इलेक्शन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के नुकसान के दावे नए नहीं हैं। हालांकि जो सबूत सोशल मीडिया पर रिसर्चर्स के ग्रुप ने जुटाए हैं वो इस बात के समर्थन में है कि चीन को हुआ नुकसान 4 सैनिकों की मौत के बीजिंग के दावे से कहीं ज्यादा था। सबूतों से पता चलता है कि चीन गलवान झड़प के बारे में चर्चा को बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर जब बात चीन के सैनिकों की मौत की वास्तविक संख्या की हो। अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा वहां असल में क्या हुआ था इसके बारे में कई तथ्य बीजिंग ने छिपा दिए हैं। जो बातें चीन की तरफ से बताई गई वो ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां हैं। कई सारे ब्लॉग और पेज चीनी अधिकारियों ने हटा दिए थे, लेकिन डिजिटल आर्काइव से अलग ही कहानी बयां करते हैं। एएनआई के मुताबिक द क्लैक्सन के पास चीनी मीडिया की तरफ से जारी लड़ाई के फुटेज भी हैं, जो रिपोर्ट के दावों का समर्थन करते दिखते हैं। रिपोर्ट में रिसर्चर्स के हवाले से बताया गया है कि 15 जून की खूनी संघर्ष एक अस्थायी पुल को लेकर छिड़ा था, जिसे भारतीय सैनिकों ने 22 मई को गलवान नदी के एक सिरे पर खड़ा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की सेना के अधिकारी बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश को लेकर एक बफर जोन के लिए सहमत हुए थे, पर भारत ने कहा कि चीन इलाके में अवैध ढांचे का निर्माण कर रहा है, तंबू लगा रहा है और अपनी मशीनरी ला रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया इस क्षेत्र में काम करने का दावा करने वाले एक बीबो यूजर्स के मुताबिक पीएलए इस बफर जोन में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर आपसी समझौते का उल्लंघन कर रहा था और अपनी पेट्रोलिंग लिमिट को बढ़ा रहा था। आगे लिखा कि 22 मई को कर्नल संतोष के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक अस्थायी पुल बनाया, जिसमें चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। रिपोर्ट का कहना है कि चीन एक तरफ बफर जोन में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, लेकिन जब एक अस्थायी पुल भारतीय सेना की तरफ से बना तो पीएलए की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को 80 चीनी सैनिक पुल को बर्बाद करने के लिए आए और 100 भारतीय सैनिकों ने उसे बचा लिया और 100 भारतीय सैनिक उसे बचाने लगे। 6 जून के गतिरोध के बाद दोनों ही तरफ के अधिकारी बफर जोन पर करने वाले सभी जवानों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई, लेकिन चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। चीनी सेना की तरफ से अपने ढांचे को नहीं हटाकर भारतीय सेना की तरफ से तैयार अस्थायी पुल को बर्बाद कर दिया। 15 जून को कर्नल संतोष और भारतीय सेना गलवान घाटी में संघर्ष वाले क्षेत्र में फिर आए ताकि चीन की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा सके। वहां चीन के करीब 150 सैनिक पहले से ही तैनात थे। बातचीत की बजाय पीएलए के कर्नल ने अपने सैनिकों को बैटल फॉर्मेशन का आदेश दे दिया। गलवान डिकोडेड नाम की इस रिपोर्ट में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की विस्तृत जानकारी दी गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2022 को हुए संघर्ष को भारत चीन सीमा पर पिछले 4 दशकों से गंभीर संघर्ष बताया गया है। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई। भारत में अपने सैनिकों के हताहत होने की घोषणा कर दी थी, मगर चीन ने अब तक कभी भी अपने सैनिकों को हुए नुकसान का कोई ब्यौरा नहीं दिया था। हालांकि भारत की तरफ से कहा जाता रहा है कि चीन की सेना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद फरवरी 2021 में डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी तक दोनों देशों के बीच 14 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 12 फरवरी को चीन की सुचुशुल मोल्दो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने 60वें बर्थडे पर अपने फैंस को कमाल का तोहफा दिया, जिससे लोगों की बेसब्री और बढ़ गई। दरअसल लंबे वक्त से लोग उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा की जा रही थी। एक्टर के बर्थडे के खास मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान इंडियन आर्मी की ड्रेस में नजर आए। फिल्म के टीजर को देखने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। अपूर्व लाखिया की डायरेक्शन में बनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान एक युद्ध पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं। 27 दिसंबर को फिल्म का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, वैसे ही लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना अपना रिएक्शन शेयर किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही इस पर अक्सर ही अपडेट सामने आती रहती हैं, जिससे फिल्म की चर्चा हमेशा से नई लगती है।
टीजर रिलीज होने के 16 घंटे तक इस टीजर को 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। कई यूजर्स ने फिल्म में सलमान खान के लुक की काफी तारीफ की है। वहीं कई लोगों का यह कहना है कि साल खत्म होने के दौरान देशभक्ति का ये भाव एक कमाल का अंत है। लोगों ने इसे एक्टर के बर्थडे और साल खत्म होने के मौके पर एक कमाल का तोहफा कहा। लोगों ने इसके टीजर को देखते हुए लिखा कि हर सीन पर सैल्यूट, हर फ्रेम पर गर्व। वही एक अगले यूजर ने सलमान खान के किरदार को कमाल का बताते हुए उनकी तारीफ की। कई लोगों ने तो केवल टीजर देखकर ही फिल्म को 2026 की ब्लॉकबस्टर बता दिया। फिल्म की बात करें तो यह फिल्म भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष की असल कहानी को दिखाती है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं। उनके चेहरे पर दिखती शक्ति, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर वीडियो के आखिरी पलों में उनकी सीधी नजर दर्शकों से जैसे बात करती है, उसका गहरा असर छोड़ रही है। टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ती है। ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल जमीन और उनकी सच्ची हकीकत को यह टीजर साफ दिखाता है। इसकी शुरुआत में सलमान खान की आवाज सुनी जा सकती है। वो अपने साथी जवानों से कहते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मिडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके बाद सभी बिरसा मुंडा और बजरंग बली की जय कहते हैं। फिर आप स्क्रीन पर सलमान खान को भारी भीड़ में भागकर आती दुश्मन की फौज के सामने एक मोटी लठ लिए खड़े देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई डर, माथे पर कोई सिकन नहीं है। जैसे जैसे भीड़ पास आ रही होती है, टीजर बैकआउट हो जाता है। सलमान की आवाज फिर आती है और वो कहते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर को और असरदार बनाती है स्टेबिन बेन की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए अलग अलग भावनाओं का एहसास आपको कराती है। हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर आपकी धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई और भी गहराई देता है। ये सिर्फ एक वार फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में होती है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को सलमान खान ने सलमान खान फिल्म्स बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ये 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वाई अरब स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, मगर जब 27 दिसंबर को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस हुई तो वाई अरब ने फैसला बदल दिया। सलमान खान की फिल्म के लिए उन्होंने अप्रैल स्पॉट छोड़ दिया। जल्द ही अल्फा की नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, सरवरी बाग और बॉबी देओल लीड रोल में हैं। इसमें शिव रबेल डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। टीजर में सलमान एक लकड़ी थामे डिफेंसिव स्टांस लिए खड़े हैं। सामने से कुछ दुश्मन सेना के सैनिक धावा करने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सलमान के हाव भाव और टीजर का यह सीन दोनों ही इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। इस सीक्वेंस की तुलना वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक वार सीन से हो रही है। उसमें जॉन स्नो इसी तरह दुश्मन की सेना के सामने खड़े थे। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, अब तक इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, मगर टीजर देखने के बाद बहुत निराश हूँ। युद्ध में जब दुश्मन सामने है तब ऐसे मजाकिया एक्सप्रेशन कैसे आ सकते हैं चेहरे पर। सलमान के पीछे खड़े एक्टर्स भी कम नहीं हैं, वो भी भर्ती के एक्टर ही लग रहे हैं। पूरा सीन स्पूफ जैसा लग रहा है। देश, फौज और शहीद, इन सब मामलों में छिछोरापन आपको ले डूबेगा सलमान। एक यूजर ने टीजर का एक प्लस पॉइंट बताते हुए लिखा, टीजर में जो एकमात्र अच्छी चीज है वो ये है कि इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया है, लेकिन सलमान आर्मी ऑफिसर लग नहीं रहे। मैं बॉडी और फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मगर जंग के मैदान में एक फौजी और सेना के कमांडर का रुतबा, उसका जज्बा अलग ही होता है। मगर सलमान के एक्सप्रेशन तो अजीब से हैं, ऐसा लग रहा है वांटेड का कोई सीन है जो किसी और लोकेशन पर रीशूट हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि मेरी समझ में
में यह नहीं आता कि सलमान खान के पास इतना पैसा है तो किसी अच्छे डायरेक्टर को क्यों नहीं लाते। उनकी टीम रिसर्च नहीं करती क्या? जंजीर रीमेक का हाल नहीं देखा क्या इन्होंने? और सलमान, मेरी सलाह यह है कि अब आप रिटायर हो जाओ। जितना जितना किया है उसे क्यों खराब कर रहे हो? जिस पल का इंतजार था वह आ गया। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में जो डायलॉग और फिर सलमान खान का सीन है उसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में सलमान ने कर्नल वी संतोष बाबू का किरदार निभाया, जो साल 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए थे। वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ गलवान भी संतोष बाबू और उस लड़ाई के शहीदों को ट्रिब्यूट है। टीजर में गाने की भी झलक है, जिसके बोल मेरा देश मेरी जान है रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी हैं। फिल्म में इमोशन, एक्शन और देशभक्ति भरपूर होगी, जिसकी झलक टीजर में भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर की शुरुआत सलमान खान के एक डायलॉग से होती है। लद्दाख की गलवान की घाटी में वह कर्नल वी संतोष बाबू के किरदार में सैनिकों से बोलते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना, बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय। इसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है कि सलमान हाथ में लकड़ी का एक मोटा सा लठ लिए चीनी सैनिकों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और साथ में बाकी सैनिक भी, और फिर सभी चीनी सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनकी कनपटी से खून बह रहा है, आंखों में गुस्सा है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। सलमान काफी दमदार लग रहे हैं। फिर जब टीजर खत्म होता है तो एक डायलॉग आता है। सलमान बोलते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है और मूवी में कई नए कलाकार भी नजर आएंगे। गलवान की लड़ाई की बात करें तो यह 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच लड़ी गई थी। इसमें भारतीय सैनिक ने एक भी गोली या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज सामने दिया था। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर, लंबे समय से चर्चा में रही यह फिल्म अब अपनी पहली झलक के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक के अवतार में नजर आने वाले हैं, जो देश के वीर शहीदों की गौरवगाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे। बैटल ऑफ गलवान फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक और खूनी झड़प पर आधारित है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल वी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। जनरल नॉलेज के जरिए से यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास का ऐसा अध्याय दर्शाती है जहां बिना एक भी गोली चले हमारे वीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। 15 से 16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झड़प लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित को लेकर हुए विवाद के कारण शुरू हुई थी। इस युद्ध की सबसे अनोखी और दर्दनाक बात यह थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत चीन सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। चीनी सैनिकों ने कटीले तारों वाली लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया था। भारतीय जवानों ने भी हाथों हाथ लड़ाई में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वी संतोष बाबू ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। वे चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए समझाने गए थे, लेकिन विश्वासघात होने पर उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। उनके आदमी साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इस झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। चीन ने शुरुआत में हताहतों की संख्या छिपाई थी, लेकिन बाद में कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। यह 45 सालों में पहली बार हुआ था जब एलएसी पर किसी झड़प में इतने सैनिकों की जान गई थी। गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान और भारत की DSDBO रोड से इसकी निकटता में छिपा है। यह सड़क लद्दाख के सीधे कराकोरम दर्रे से जोड़ती है और एलएसी के पास भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। गलवान नदी घाटी अक्साई चीन की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गलियारे का काम करती है। अगर चीन इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है तो वह भारत की इस महत्वपूर्ण सड़क को अपनी तोपों की जिद में ले सकता है और श्योक नदी के किनारे भारतीय सेना की गतिविधि पर भी नजर रख सकता है। समाचार एजेंसियों PTI और
एएनआई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द क्लैक्सन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की तरफ से 4 सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया गया था, लेकिन इससे 9 गुना ज्यादा कम से कम 38 पीएल जवानों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं और चीन के ग्लोबगर्स के हवालों से खबर दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से उनके नाम उजागर नहीं किए गए। रिपोर्ट में कई बीबो यूजर्स यानी चीन का माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क का हवाला दिया गया और कहा गया कि उस रात एक जूनियर सर्जन समेत कम से कम 38 पीएलए सैनिक डूब गए थे। वही जो आधिकारिक आंकड़े आए थे उनमें 4 की मौत कही गई थी और सिर्फ जूनियर सार्जेंट के ही डूबने का जिक्र किया गया था। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हुई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोत्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के बीच से सैनिकों के झड़प हुई। इस झड़प को लेकर 16 जून को भारतीय सेना का बयान सामने आया। इसमें कहा गया कि झड़प वाली जगह पर ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल होने वाले 17 सैनिक की मौत हो गई। इस संघर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। चीन ने भी बयान जारी किया, मगर इससे यह साफ नहीं हुआ कि उनके कितने सैनिकों की मौत हुई। लेकिन कई महीनों बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी पर झड़प में मारने वाले 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की। द इलेक्शन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के नुकसान के दावे नए नहीं हैं। हालांकि जो सबूत सोशल मीडिया पर रिसर्चर्स के ग्रुप ने जुटाए हैं वो इस बात के समर्थन में है कि चीन को हुआ नुकसान 4 सैनिकों की मौत के बीजिंग के दावे से कहीं ज्यादा था। सबूतों से पता चलता है कि चीन गलवान झड़प के बारे में चर्चा को बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर जब बात चीन के सैनिकों की मौत की वास्तविक संख्या की हो। अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा वहां असल में क्या हुआ था इसके बारे में कई तथ्य बीजिंग ने छिपा दिए हैं। जो बातें चीन की तरफ से बताई गई वो ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां हैं। कई सारे ब्लॉग और पेज चीनी अधिकारियों ने हटा दिए थे, लेकिन डिजिटल आर्काइव से अलग ही कहानी बयां करते हैं। एएनआई के मुताबिक द क्लैक्सन के पास चीनी मीडिया की तरफ से जारी लड़ाई के फुटेज भी हैं, जो रिपोर्ट के दावों का समर्थन करते दिखते हैं। रिपोर्ट में रिसर्चर्स के हवाले से बताया गया है कि 15 जून की खूनी संघर्ष एक अस्थायी पुल को लेकर छिड़ा था, जिसे भारतीय सैनिकों ने 22 मई को गलवान नदी के एक सिरे पर खड़ा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की सेना के अधिकारी बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश को लेकर एक बफर जोन के लिए सहमत हुए थे, पर भारत ने कहा कि चीन इलाके में अवैध ढांचे का निर्माण कर रहा है, तंबू लगा रहा है और अपनी मशीनरी ला रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया इस क्षेत्र में काम करने का दावा करने वाले एक बीबो यूजर्स के मुताबिक पीएलए इस बफर जोन ने बुनियादी ढांचे का निर्माण कर आपसी समझौते का उल्लंघन कर रहा था और अपनी पेट्रोलिंग लिमिट को बढ़ा रहा था। आगे लिखा कि 22 मई को कर्नल संतोष के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक अस्थायी पुल बनाया, जिसमें चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। रिपोर्ट का कहना है कि चीन एक तरफ बफर जोन में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, लेकिन जब एक अस्थायी पुल भारतीय सेना की तरफ से बना तो पीएलए की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को 80 चीनी सैनिक पुल को बर्बाद करने के लिए आए और 100 भारतीय सैनिकों ने उसे बचा लिया और 100 भारतीय सैनिक उसे बचाने लगे। 6 जून के गतिरोध के बाद दोनों ही तरफ के अधिकारी बफर जोन पर करने वाले सभी जवानों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए, लेकिन चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। चीनी सेना की तरफ से अपने ढांचे को नहीं हटाकर भारतीय सेना की तरफ से तैयार अस्थायी पुल को बर्बाद कर दिया। 15 जून को कर्नल संतोष और भारतीय सेना गलवान घाटी में संघर्ष वाले क्षेत्र में फिर आए ताकि चीन की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा सके। वहां चीन के करीब 150 सैनिक पहले से ही तैनात थे। बातचीत की बजाय पीएलए के कर्नल ने अपने सैनिकों को बैटल फॉर्मेशन का आदेश दे दिया। गलवान डिकोडेड नाम की इस रिपोर्ट में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की विस्तृत जानकारी दी गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2022 को हुए संघर्ष को भारत चीन सीमा पर पिछले 4 दशकों से गंभीर संघर्ष बताया गया है। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई। भारत में अपने सैनिकों के हताहत होने की घोषणा कर दी थी, मगर चीन ने अब तक कभी भी अपने सैनिकों को हुए नुकसान का कोई ब्यौरा नहीं दिया था। हालांकि भारत की तरफ से कहा जाता रहा है कि चीन की सेना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई।
अभी तक दोनों देशों के बीच 14 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 12 फरवरी को चीन की सुचुशुल मोल्दो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने 60वें बर्थडे पर अपने फैंस को कमाल का तोहफा दिया, जिससे लोगों की बेसब्री और बढ़ गई। दरअसल लंबे वक्त से लोग उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा की जा रही थी। एक्टर के बर्थडे के खास मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान इंडियन आर्मी की ड्रेस में नजर आए। फिल्म के टीजर को देखने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। अपूर्व लाखिया की डायरेक्शन में बनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान एक युद्ध पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रंगदा सिंह नजर आने वाली हैं। 27 दिसंबर को फिल्म का टीजर जैसा ही रिलीज हुआ, वैसे ही लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना अपना रिएक्शन शेयर किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही इस पर अक्सर ही अपडेट सामने आती रहती हैं, जिससे फिल्म की चर्चा हमेशा से नई लगती है। टीजर रिलीज होने के 16 घंटे तक इस टीजर को 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। कई यूजर्स ने फिल्म में सलमान खान के लुक की काफी तारीफ की है। वहीं कई लोगों का यह कहना है कि साल खत्म होने के दौरान देशभक्ति का ये भाव एक कमाल का अंत है। लोगों ने इसे एक्टर के बर्थडे और साल खत्म होने के मौके पर एक कमाल का तोहफा कहा। लोगों ने इसके टीजर को देखते हुए लिखा कि हर सीन पर सैल्यूट, हर फ्रेम पर गर्व। वही एक अगले यूजर ने सलमान खान के किरदार को कमाल का बताते हुए उनकी तारीफ की। कई लोगों ने तो केवल टीजर देखकर ही फिल्म को 2026 की ब्लॉकबस्टर बता दिया। फिल्म की बात करें तो यह फिल्म भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष की असल कहानी को दिखाती है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं। उनके चेहरे पर दिखती शक्ति, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर वीडियो के आखिरी पलों में उनकी सीधी नजर दर्शकों से जैसे बात करती है, उसका गहरा असर छोड़ रही है। टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ती है। ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल जमीन और उनकी सच्ची हकीकत को यह टीजर साफ दिखाता है। इसकी शुरुआत में सलमान खान की आवाज सुनी जा सकती है। वो अपने साथी जवानों से कहते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके बाद सभी बिरसा मुंडा और बजरंग बली की जय कहते हैं। फिर आप स्क्रीन पर सलमान खान को भारी भीड़ में भागकर आती दुश्मन की फौज के सामने एक मोटी लठ लिए खड़े देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई डर, माथे पर कोई सिकन नहीं है। जैसे जैसे भीड़ पास आ रही होती है, टीजर बैकआउट हो जाता है। सलमान की आवाज फिर आती है और वो कहते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर को और असरदार बनाती है स्टेबिन बिर की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए अलग अलग भावनाओं का एहसास आपको कराती है। हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर आपकी धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई और भी गहराई देता है। ये सिर्फ एक वार फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में होती है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ये 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, मगर जब 27 दिसंबर को सलमान खान के बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस हुई तो YRF ने फैसला बदल दिया। सलमान खान की फिल्म के लिए उन्होंने अप्रैल स्पॉट छोड़ दिया। जल्द ही अल्फा की नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, सरवरी बाग और बॉबी देओल लीड रोल में हैं। इसमें शिव रवेल डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। टीजर में सलमान एक लकड़ी थामे डिफेंसिव स्टांस लिए खड़े हैं। सामने से कुछ दुश्मन सेना के सैनिक धावा करने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सलमान के हाव भाव और टीजर का यह सीन दोनों ही इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। इस सीक्वेंस की तुलना वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक वार सीन से हो रही है। उसमें जॉन स्नो इसी तरह दुश्मन की सेना के सामने खड़े थे। इस बारे में एक यूजर ने
रेडिट पर लिखा, अब तक इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, मगर टीजर देखने के बाद बहुत निराश हूँ। युद्ध में जब दुश्मन सामने है तब ऐसे मजाकिया एक्सप्रेशन कैसे आ सकते हैं चेहरे पर। सलमान के पीछे खड़े एक्टर्स भी कम नहीं हैं, वो भी भर्ती के एक्टर ही लग रहे हैं। पूरा सीन स्पूफ जैसा लग रहा है। देश, फौज और शहीद, इन सब मामलों में छिछोरापन आपको ले डूबेगा सलमान। एक यूजर ने टीजर का एक प्लस पॉइंट बताते हुए लिखा, टीजर में जो एकमात्र अच्छी चीज है वो ये है कि इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया है, लेकिन सलमान आर्मी ऑफिसर लग नहीं रहे। मैं बॉडी और फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मगर जंग के मैदान में एक फौजी और सेना के कमांडर का रुतबा, उसका जज्बा अलग ही होता है। मगर सलमान के एक्सप्रेशन तो अजीब से है, ऐसा लग रहा है वांटेड का कोई सीन है जो किसी और लोकेशन पर रीशूट हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि सलमान खान के पास इतना पैसा है तो किसी अच्छे डायरेक्टर को क्यों नहीं लेते। उनकी टीम रिसर्च नहीं करती क्या? जंजीर रीमेक का हाल नहीं देखा क्या इन्होंने? और सलमान, मेरी सलाह यह है कि अब आप रिटायर हो जाओ। जितना जितना किया है उसे क्यों खराब कर रहे हो? जिस पल का इंतजार था वह आ गया। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में जो डायलॉग और फिर सलमान खान का सीन है उसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में सलमान ने कर्नल वी संतोष बाबू का किरदार निभाया, जो साल 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए थे। वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ गलवान भी संतोष बाबू और उस लड़ाई के शहीदों को ट्रिब्यूट है। टीजर में गाने की भी झलक है, जिसके बोल मेरा देश मेरी जान है रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी हैं। फिल्म में इमोशन, एक्शन और देशभक्ति भरपूर होगी, जिसकी झलक टीजर में भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर की शुरुआत सलमान खान के एक डायलॉग से होती है। लद्दाख की गलवान की घाटी में वह कर्नल बी संतोष बाबू के किरदार में सैनिकों से बोलते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना, बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय। इसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है कि सलमान हाथ में लकड़ी का एक मोटा सा लठ लिए चीनी सैनिकों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और साथ में बाकी सैनिक भी, और फिर सभी चीनी सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनकी कनपटी से खून बह रहा है, आंखों में गुस्सा है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। सलमान काफी दमदार लग रहे हैं। फिर जब टीजर खत्म होता है तो एक डायलॉग आता है। सलमान बोलते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है और मूवी में कई नए कलाकार भी नजर आएंगे। गलवान की लड़ाई की बात करें तो यह 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच लड़ी गई थी। इसमें भारतीय सैनिक ने एक भी गोली या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज सामने दिया था। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर, लंबे समय से चर्चा में रही यह फिल्म अब अपनी पहली झलक के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक के अवतार में नजर आने वाले हैं, जो देश के वीर शहीदों की गौरव गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे। बैटल ऑफ गलवान फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक और खूनी झड़प पर आधारित है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। जनरल नॉलेज के जरिए से यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास का ऐसा अध्याय दर्शाती है जहां बिना एक भी गोली चले हमारे वीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। 15 से 16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झड़प लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित को लेकर हुए विवाद के कारण शुरू हुई थी। इस युद्ध की सबसे अनोखी और दर्दनाक बात यह थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत चीन सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। चीनी सैनिकों ने कटीले तारों वाली लाठियों, पत्थरों और लोहे की राड से हमला किया था। भारतीय जवानों ने भी हाथों हाथ लड़ाई में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वी संतोष बाबू ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। वे चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए समझाने गए थे, लेकिन विश्वासघात होने पर उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। उनके आदमी साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर
चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इस झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। चीन ने शुरुआत में हताहतों की संख्या छिपाई थी, लेकिन बाद में कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। यह 45 सालों में पहली बार हुआ था जब एलएसी पर किसी झड़प में इतने सैनिकों की जान गई थी। गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान और भारत की डीएसडीबीओ रोड से इसकी निकटता में छिपा है। यह सड़क लद्दाख के सीधे कराकोरम दर्रे से जोड़ती है और एलएसी के पास भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। गलवान नदी घाटी अक्साई चीन की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गलियारे का काम करती है। अगर चीन इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है तो वह भारत की इस महत्वपूर्ण सड़क को अपनी तोपों की जिद में ले सकता है और श्योक नदी के किनारे भारतीय सेना की गतिविधि पर भी नजर रख सकता है। समाचार एजेंसियों पीटीआई और एएनआई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द क्लैक्सन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की तरफ से 4 सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया गया था, लेकिन इससे 9 गुना ज्यादा कम से कम 38 पीएल जवानों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं और चीन के ग्लापगर्स के हवालों से खबर दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से उनके नाम उजागर नहीं किए गए। रिपोर्ट में कई बीबो यूजर्स यानी चीन का माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क का हवाला दिया गया और कहा गया कि उस रात एक जूनियर सर्जेंट समेत कम से कम 38 पीएलए सैनिक डूब गए थे। वही जो आधिकारिक आंकड़े आए थे उनमें 4 की मौत कही गई थी और सिर्फ जूनियर सार्जेंट के ही डूबने का जिक्र किया गया था। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हुई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोत्सो झील के नॉर्थ बैक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के बीच से सैनिकों के झड़प हुई। इस झड़प को लेकर 16 जून को भारतीय सेना का बयान सामने आया। इसमें कहा गया कि झड़प वाली जगह पर ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल होने वाले 17 सैनिक की मौत हो गई। इस संघर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। चीन ने भी बयान जारी किया, मगर इससे ये साफ नहीं हुआ कि उनके कितने सैनिकों की मौत हुई। लेकिन कई महीनों बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी पर झड़प में मारने वाले 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की। द लक्सन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के नुकसान के दावे नए नहीं हैं। हालांकि जो सबूत सोशल मीडिया पर रिसर्चर्स के ग्रुप ने जुटाए हैं वो इस बात के समर्थन में है कि चीन को हुआ नुकसान 4 सैनिकों की मौत के बीजिंग के दावे से कहीं ज्यादा था। सबूतों से पता चलता है कि चीन गलवान झड़प के बारे में चर्चा को बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर जब बात चीन के सैनिकों की मौत की वास्तविक संख्या की हो। अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा वहां असल में क्या हुआ था इसके बारे में कई तथ्य बीजिंग ने छिपा दिए हैं। जो बातें चीन की तरफ से बताई गई वो ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां हैं। कई सारे ब्लॉग और पेज चीनी अधिकारियों ने हटा दिए थे, लेकिन डिजिटल आर्काइव से अलग ही कहानी बयां करते हैं। एएनआई के मुताबिक द क्लैक्सन के पास चीनी मीडिया की तरफ से जारी लड़ाई के फुटेज भी हैं, जो रिपोर्ट के दावों का समर्थन करते दिखते हैं। रिपोर्ट में रिसर्चर्स के हवाले से बताया गया है कि 15 जून की खूनी संघर्ष एक अस्थायी पुल को लेकर छिड़ा था, जिसे भारतीय सैनिकों ने 22 मई को गलवान नदी के एक सिरे पर खड़ा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की सेना के अधिकारी बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश को लेकर एक बफर जोन के लिए सहमत हुए थे, पर भारत ने कहा कि चीन इलाके में अवैध ढांचे का निर्माण कर रहा है, तंबू लगा रहा है और अपनी मशीनरी ला रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया इस क्षेत्र में काम करने का दावा करने वाले एक बीबो यूजर्स के मुताबिक पीएलए इस बफर जोन में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर आपसी समझौते का उल्लंघन कर रहा था और अपनी पेट्रोलिंग लिमिट को बढ़ा रहा था। आगे लिखा कि 22 मई को कर्नल संतोष के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक अस्थायी पुल बनाया जिसमें चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। रिपोर्ट का कहना है कि चीन एक तरफ बफर जोन में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, लेकिन जब एक अस्थायी पुल भारतीय सेना की तरफ से बना तो पीएलए की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को 80 चीनी सैनिक पुल को बर्बाद करने के लिए आए और 100 भारतीय सैनिकों ने उसे बचा लिया और 100 भारतीय सैनिक उसे बचाने लगे। 6 जून के गतिरोध के बाद दोनों ही तरफ के अधिकारी बफर जोन पर
करने वाले सभी जवानों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई, लेकिन चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। चीनी सेना की तरफ से अपने ढांचे को नहीं हटाकर भारतीय सेना की तरफ से तैयार अस्थायी पुल को बर्बाद कर दिया। 15 जून को कर्नल संतोष और भारतीय सेना गलवान घाटी में संघर्ष वाले क्षेत्र में फिर आए ताकि चीन की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा सके। वहां चीन के करीब 150 सैनिक पहले से ही तैनात थे। बातचीत की बजाय पीएलए के कर्नल ने अपने सैनिकों को बैटल फॉर्मेशन का आदेश दे दिया। गलवान डिकोडेड नाम की इस रिपोर्ट में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की विस्तृत जानकारी दी गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2022 को हुए संघर्ष को भारत चीन सीमा पर पिछले 4 दशकों से गंभीर संघर्ष बताया गया है। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई। भारत में अपने सैनिकों के हताहत होने की घोषणा कर दी थी, मगर चीन ने अब तक कभी भी अपने सैनिकों को हुए नुकसान का कोई ब्यौरा नहीं दिया था। हालांकि भारत की तरफ से कहा जाता रहा है कि चीन की सेना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद फरवरी 2021 में डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी तक दोनों देशों के बीच 14 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 12 फरवरी को चीन की सुचुशुल मोल्दो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने 60वें बर्थडे पर अपने फैंस को कमाल का तोहफा दिया, जिससे लोगों की बेसब्री और बढ़ गई। दरअसल लंबे वक्त से लोग उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा की जा रही थी। एक्टर के बर्थडे के खास मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान इंडियन आर्मी की ड्रेस में नजर आए। फिल्म के टीजर को देखने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। अपूर्व लाखिया की डायरेक्शन में बनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान एक युद्ध पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रंगदा सिंह नजर आने वाली हैं। 27 दिसंबर को फिल्म का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, वैसे ही लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना अपना रिएक्शन शेयर किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही इस पर अक्सर ही अपडेट सामने आती रहती हैं, जिससे फिल्म की चर्चा हमेशा से नई लगती है। टीजर रिलीज होने के 16 घंटे तक इस टीजर को 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। कई यूजर्स ने फिल्म में सलमान खान के लुक की काफी तारीफ की है। वही कई लोगों का कहना है कि साल खत्म होने के दौरान देशभक्ति का ये भाव एक कमाल का अंत है। लोगों ने इसे एक्टर के बर्थडे और साल खत्म होने के मौके पर एक कमाल का तोहफा कहा। लोगों ने इसके टीजर को देखते हुए लिखा कि हर सीन पर सैल्यूट, हर फ्रेम पर गर्व। वही एक अगले यूजर ने सलमान खान के किरदार को कमाल का बताते हुए उनकी तारीफ की। कई लोगों ने तो केवल टीजर देखकर ही फिल्म को 2026 की ब्लॉकबस्टर बता दिया। फिल्म की बात करें तो यह फिल्म भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष की असल कहानी को दिखाती है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं। उनके चेहरे पर दिखती शक्ति, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है। खास तौर पर वीडियो के आखिरी पलों में उनकी सीधी नजर दर्शकों से जैसे बात करती है, उसका गहरा असर छोड़ रही है। टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ती है। ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल जमीन और उनकी सच्ची हकीकत को यह टीजर साफ दिखाता है। इसकी शुरुआत में सलमान खान की आवाज सुनी जा सकती है। वो अपने साथी जवानों से कहते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मिडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके बाद सभी बिरसा मुंडा और बजरंग बली की जय कहते हैं। फिर आप स्क्रीन पर सलमान खान को भारी भीड़ में भागकर आती दुश्मन की फौज के सामने एक मोटी लठ लिए खड़े देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई डर, माथे पर कोई सिकन नहीं है। जैसे जैसे भीड़ पास आ रही होती है, टीजर बैकआउट हो जाता है। सलमान की आवाज फिर आती है और वो कहते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर को और असरदार बनाती है स्टेबिन बेल की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए अलग अलग भावनाओं का एहसास आपको कराती है। हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर आपकी धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई और भी गहराई देता है। ये सिर्फ एक वार फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में होती है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में
बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को सलमान खान ने सलमान खान फिल्म्स बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ये 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वाई अरब स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, मगर जब 27 दिसंबर को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस हुई तो वाई अरब ने फैसला बदल दिया। सलमान खान की फिल्म के लिए उन्होंने अप्रैल स्पॉट छोड़ दिया। जल्द ही अल्फा की नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, सरोरी बाग और बॉबी देओल लीड रोल में हैं। इसमें शिव रबेल डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। टीजर में सलमान एक लकड़ी थामे डिफेंसिव स्टांस लिए खड़े हैं। सामने से कुछ दुश्मन सेना के सैनिक धावा करने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सलमान के हाव भाव और टीजर का यह सीन दोनों ही इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। इस सीक्वेंस की तुलना वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक वार सीन से हो रही है। उसमें जॉन स्नो इसी तरह दुश्मन की सेना के सामने खड़े थे। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, अब तक इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, मगर टीजर देखने के बाद बहुत निराश हूँ। युद्ध में जब दुश्मन सामने है तब ऐसे मजाकिया एक्सप्रेशन कैसे आ सकते हैं चेहरे पर। सलमान के पीछे खड़े एक्टर्स भी कम नहीं हैं, वो भी भर्ती के एक्टर ही लग रहे हैं। पूरा सीन स्पूफ जैसा लग रहा है। देश, फौज और शहीद, इन सब मामलों में छिछोरापन आपको ले डूबेगा सलमान। एक यूजर ने टीजर का एक प्लस पॉइंट बताते हुए लिखा, टीजर में जो एकमात्र अच्छी चीज है वो ये है कि इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया है, लेकिन सलमान आर्मी ऑफिसर लग नहीं रहे। मैं बॉडी और फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मगर जंग के मैदान में एक फौजी और सेना के कमांडर का रुतबा, उसका जज्बा अलग ही होता है। मगर सलमान के एक्सप्रेशन तो अजीब से है, ऐसा लग रहा है वांटेड का कोई सीन है जो किसी और लोकेशन पर रीशूट हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि सलमान खान के पास इतना पैसा है तो किसी अच्छे डायरेक्टर को क्यों नहीं लाते। उनकी टीम रिसर्च नहीं करती क्या? जंजीर रीमेक का हाल नहीं देखा क्या इन्होंने? और सलमान, मेरी सलाह यह है कि अब आप रिटायर हो जाओ। जितना जितना किया है उसे क्यों खराब कर रहे हो? जिस पल का इंतजार था वह आ गया। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में जो डायलॉग और फिर सलमान खान का सीन है उसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में सलमान ने कर्नल वी संतोष बाबू का किरदार निभाया, जो साल 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए थे। वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ गलवान भी संतोष बाबू और उस लड़ाई के शहीदों को ट्रिब्यूट है। टीजर में गाने की भी झलक है, जिसके बोल मेरा देश मेरी जान है रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी हैं। फिल्म में इमोशन, एक्शन और देशभक्ति भरपूर होगी, जिसकी झलक टीजर में भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर की शुरुआत सलमान खान के एक डायलॉग से होती है। लद्दाख की गलवान की घाटी में वह कर्नल भी संतोष बाबू के किरदार में सैनिकों से बोलते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय। इसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है कि सलमान हाथ में लकड़ी का एक मोटा सा लठ लिए चीनी सैनिकों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और साथ में बाकी सैनिक भी, और फिर सभी चीनी सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनकी कनपटी से खून बह रहा है, आंखों में गुस्सा है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। सलमान काफी दमदार लग रहे हैं। फिर जब टीजर खत्म होता है तो एक डायलॉग आता है। सलमान बोलते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है और मूवी में कई नए कलाकार भी नजर आएंगे। गलवान की लड़ाई की बात करें तो यह 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच लड़ी गई थी। इसमें भारतीय सैनिक ने एक भी गोली या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज सामने दिया था। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर लंबे समय से चर्चा में रही। यह फिल्म अब अपनी पहली झलक के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक के अवतार में नजर आने वाले हैं, जो देश के वीर शहीदों की गौरव गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे। बैटल ऑफ गलवान फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक और खूनी झड़प पर आधारित है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। जनरल नॉलेज के जरिए से यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास का ऐसा अध्याय दर्शाती है जहां बिना एक भी गोली चले हमारे वीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था।
15 से 16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झड़प लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित को लेकर हुए विवाद के कारण शुरू हुई थी। इस युद्ध की सबसे अनोखी और दर्दनाक बात यह थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत चीन सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। चीनी सैनिकों ने कटीले तारों वाली लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया था। भारतीय जवानों ने भी हाथों हाथ लड़ाई में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वी संतोष बाबू ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। वे चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए समझाने गए थे, लेकिन विश्वासघात होने पर उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। उनके आदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इस झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। चीन ने शुरुआत में हताहतों की संख्या छिपाई थी, लेकिन बाद में कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। यह 45 सालों में पहली बार हुआ था जब एलएसी पर किसी झड़प में इतने सैनिकों की जान गई थी। गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान और भारत की डीएसडीबीओ रोड से इसकी निकटता में छिपा है। यह सड़क लद्दाख के सीधे कराकोरम दर्रे से जोड़ती है और एलएसी के पास भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। गलवान नदी घाटी अक्साई चीन की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गलियारे का काम करती है। अगर चीन इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है तो वह भारत की इस महत्वपूर्ण सड़क को अपनी तोपों की जिद में ले सकता है और श्योक नदी के किनारे भारतीय सेना की गतिविधि पर भी नजर रख सकता है। समाचार एजेंसियों पीटीआई और एएनआई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द क्लैक्सन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की तरफ से 4 सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया गया था, लेकिन इससे 9 गुना ज्यादा कम से कम 38 पीएल जवानों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं और चीन के ग्लोबगर्स के हवालों से खबर दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से उनके नाम उजागर नहीं किए गए। रिपोर्ट में कई बीबो यूजर्स यानी चीन का माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क का हवाला दिया गया और कहा गया कि उस रात एक जूनियर सर्जेंट समेत कम से कम 38 पीएलए सैनिक डूब गए थे। वही जो आधिकारिक आंकड़े आए थे उनमें 4 की मौत कही गई थी और सिर्फ जूनियर सार्जेंट के ही डूबने का जिक्र किया गया था। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हुई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोत्सो झील के नॉर्थ बैक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के बीच से सैनिकों के झड़प हुई। इस झड़प को लेकर 16 जून को भारतीय सेना का बयान सामने आया। इसमें कहा गया कि झड़प वाली जगह पर ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल होने वाले 17 सैनिक की मौत हो गई। इस संघर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। चीन ने भी बयान जारी किया, मगर इससे ये साफ नहीं हुआ कि उनके कितने सैनिकों की मौत हुई। लेकिन कई महीनों बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी पर झड़प में मरने वाले 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की। द इलेक्शन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के नुकसान के दावे नए नहीं हैं। हालांकि जो सबूत सोशल मीडिया पर रिसर्चर्स के ग्रुप ने जुटाए हैं वो इस बात के समर्थन में है कि चीन को हुआ नुकसान 4 सैनिकों की मौत के बीजिंग के दावे से कहीं ज्यादा था। सबूतों से पता चलता है कि चीन गलवान झड़प के बारे में चर्चा को बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर जब बात चीन के सैनिकों की मौत की वास्तविक संख्या की हो। अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा वहां असल में क्या हुआ था इसके बारे में कई तथ्य बीजिंग ने छिपा दिए हैं। जो बातें चीन की तरफ से बताई गई वो ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां हैं। कई सारे ब्लॉग और पेज चीनी अधिकारियों ने हटा दिए थे, लेकिन डिजिटल आर्काइव से अलग ही कहानी बयां करते हैं। एएनआई के मुताबिक द क्लैक्सन के पास चीनी मीडिया की तरफ से जारी लड़ाई के फुटेज भी हैं जो रिपोर्ट के दावों का समर्थन करते दिखते हैं। रिपोर्ट में रिसर्चर्स के हवाले से बताया गया है कि 15 जून की खूनी संघर्ष एक अस्थायी पुल को लेकर छिड़ा था, जिसे भारतीय सैनिकों ने 22 मई को गलवान नदी के एक सिरे पर खड़ा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की सेना के अधिकारी बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश को लेकर एक बफर जोन के लिए सहमत हुए थे, पर भारत ने कहा कि चीन इलाके में अवैध ढांचे का निर्माण कर रहा है, तंबू लगा रहा है और अपनी मशीनरी ला रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया इस क्षेत्र में काम करने का दावा करने वाले एक बीबो यूजर्स के मुताबिक
PLA इस बफर जोन में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर आपसी समझौते का उल्लंघन कर रहा था और अपनी पेट्रोलिंग लिमिट को बढ़ा रहा था। आगे लिखा कि 22 मई को कर्नल संतोष के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक अस्थायी पुल बनाया जिसमें चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। रिपोर्ट का कहना है कि चीन एक तरफ बफर जोन में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, लेकिन जब एक अस्थायी पुल भारतीय सेना की तरफ से बना तो PLA की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को 80 चीनी सैनिक पुल को बर्बाद करने के लिए आए और 100 भारतीय सैनिकों ने उसे बचा लिया और 100 भारतीय सैनिक उसे बचाने लगे। 6 जून के गतिरोध के बाद दोनों ही तरफ के अधिकारी बफर जोन पर करने वाले सभी जवानों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई, लेकिन चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। चीनी सेना की तरफ से अपने ढांचे को नहीं हटाकर भारतीय सेना की तरफ से तैयार अस्थायी पुल को बर्बाद कर दिया। 15 जून को कर्नल संतोष और भारतीय सेना गलवान घाटी में संघर्ष वाले क्षेत्र में फिर आए ताकि चीन की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा सके। वहां चीन के करीब 150 सैनिक पहले से ही तैनात थे। बातचीत की बजाय PLA के कर्नल ने अपने सैनिकों को बैटल फॉर्मेशन का आदेश दे दिया। गलवान डिकोडेड नाम की इस रिपोर्ट में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की विस्तृत जानकारी दी गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2022 को हुए संघर्ष को भारत चीन सीमा पर पिछले 4 दशकों से गंभीर संघर्ष बताया गया है। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई। भारत में अपने सैनिकों के हताहत होने की घोषणा कर दी थी, मगर चीन ने अब तक कभी भी अपने सैनिकों को हुए नुकसान का कोई ब्यौरा नहीं दिया था। हालांकि भारत की तरफ से कहा जाता रहा है कि चीन की सेना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद फरवरी 2021 में डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी तक दोनों देशों के बीच 14 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 12 फरवरी को चीन की सुचुल मोल्दो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने 60वें बर्थडे पर अपने फैंस को कमाल का तोहफा दिया, जिससे लोगों की बेसब्री और बढ़ गई। दरअसल लंबे वक्त से लोग उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा की जा रही थी। एक्टर के बर्थडे के खास मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान इंडियन आर्मी की ड्रेस में नजर आए। फिल्म के टीजर को देखने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। अपूर्व लाखिया की डायरेक्शन में बनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान एक युद्ध पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रंगदा सिंह नजर आने वाली हैं। 27 दिसंबर को फिल्म का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, वैसे ही लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना अपना रिएक्शन शेयर किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही इस पर अक्सर ही अपडेट सामने आती रहती हैं, जिससे फिल्म की चर्चा हमेशा से नई लगती है। टीजर रिलीज होने के 16 घंटे तक इस टीजर को 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। कई यूजर्स ने फिल्म में सलमान खान के लुक की काफी तारीफ की है। वहीं कई लोगों का कहना है कि साल खत्म होने के दौरान देशभक्ति का ये भाव एक कमाल का अंत है। लोगों ने इसे एक्टर के बर्थडे और साल खत्म होने के मौके पर एक कमाल का तोहफा कहा। लोगों ने इसके टीजर को देखते हुए लिखा कि हर सीन पर सैल्यूट, हर फ्रेम पर गर्व। वही एक अगले यूजर ने सलमान खान के किरदार को कमाल का बताते हुए उनकी तारीफ की। कई लोगों ने तो केवल टीजर देखकर ही फिल्म को 2026 की ब्लॉकबस्टर बता दिया। फिल्म की बात करें तो यह फिल्म भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष की असल कहानी को दिखाती है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं। उनके चेहरे पर दिखती शक्ति, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर वीडियो के आखिरी पलों में उनकी सीधी नजर दर्शकों से जैसे बात करती है, उसका गहरा असर छोड़ रही है। टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ती है। ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल जमीन और उनकी सच्ची हकीकत को यह टीजर साफ दिखाता है। इसकी शुरुआत में सलमान खान की आवाज सुनी जा सकती है। वो अपने साथी जवानों से कहते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मिडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके बाद सभी बिरसा मुंडा और बजरंग बली की जय कहते हैं। फिर आप स्क्रीन पर सलमान खान को भारी भीड़ में भागकर आती
दुश्मन की फौज के सामने एक मोटी लठ लिए खड़े देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई डर, माथे पर कोई सिकन नहीं है। जैसे जैसे भीड़ पास आ रही होती है, टीजर बैकआउट हो जाता है। सलमान की आवाज फिर आती है और वो कहते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर को और असरदार बनाती है स्टेबिन बिल की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए अलग अलग भावनाओं का एहसास आपको कराती है। हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर आपकी धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई और भी गहराई देता है। ये सिर्फ एक वार फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में होती है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को सलमान खान ने सलमान खान फिल्म्स बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ये 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, मगर जब 27 दिसंबर को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस हुई तो YRF ने फैसला बदल दिया। सलमान खान की फिल्म के लिए उन्होंने अप्रैल स्पॉट छोड़ दिया। जल्द ही अल्फा की नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, सरोरी बाग और बॉबी देओल लीड रोल में हैं। इसमें शिव रबेल डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। टीजर में सलमान एक लकड़ी थामे डिफेंसिव स्टांस लिए खड़े हैं। सामने से कुछ दुश्मन सेना के सैनिक धावा करने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सलमान के हाव भाव और टीजर का यह सीन दोनों ही इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। इस सीक्वेंस की तुलना वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक वार सीन से हो रही है। उसमें जॉन स्नो इसी तरह दुश्मन की सेना के सामने खड़े थे। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, अब तक इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, मगर टीजर देखने के बाद बहुत निराश हूँ। युद्ध में जब दुश्मन सामने है तब ऐसे मजाकिया एक्सप्रेशन कैसे आ सकते हैं चेहरे पर। सलमान के पीछे खड़े एक्टर्स भी कम नहीं हैं, वो भी भर्ती के एक्टर ही लग रहे हैं। पूरा सीन स्पूफ जैसा लग रहा है। देश, फौज और शहीद, इन सब मामलों में छिछोरापन आपको ले डूबेगा। सलमान, एक यूजर ने टीजर का एक प्लस पॉइंट बताते हुए लिखा, टीजर में जो एकमात्र अच्छी चीज है वो ये है कि इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया है, लेकिन सलमान आर्मी ऑफिसर लग नहीं रहे। मैं बॉडी और फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मगर जंग के मैदान में एक फौजी और सेना के कमांडर का रुतबा, उसका जज्बा अलग ही होता है। मगर सलमान के एक्सप्रेशन तो अजीब से है, ऐसा लग रहा है वांटेड का कोई सीन है जो किसी और लोकेशन पर रीशूट हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि सलमान खान के पास इतना पैसा है तो किसी अच्छे डायरेक्टर को क्यों नहीं लाते। उनकी टीम रिसर्च नहीं करती क्या? जंजीर रिमेक का हाल नहीं देखा क्या इन्होंने? और सलमान, मेरी सलाह यह है कि अब आप रिटायर हो जाओ। जितना जितना किया है उसे क्यों खराब कर रहे हो? जिस पल का इंतजार था वह आ गया। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में जो डायलॉग और फिर सलमान खान का सीन है उसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में सलमान ने कर्नल वी संतोष बाबू का किरदार निभाया, जो साल 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए थे। वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ गलवान भी संतोष बाबू और उस लड़ाई के शहीदों को ट्रिब्यूट है। टीजर में गाने की भी झलक है, जिसके बोल मेरा देश मेरी जान है रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी हैं। फिल्म में इमोशन, एक्शन और देशभक्ति भरपूर होगी, जिसकी झलक टीजर में भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर की शुरुआत सलमान खान के एक डायलॉग से होती है। लद्दाख की गलवान की घाटी में वह कर्नल वी संतोष बाबू के किरदार में सैनिकों से बोलते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना, बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय। इसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है कि सलमान हाथ में लकड़ी का एक मोटा सा लठ लिए चीनी सैनिकों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और साथ में बाकी सैनिक भी, और फिर सभी चीनी सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनकी कनपटी से खून बह रहा है, आंखों में गुस्सा है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। सलमान काफी दमदार लग रहे हैं। फिर जब टीजर खत्म होता है तो एक डायलॉग आता है। सलमान बोलते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है और मूवी में कई नए कलाकार भी नजर आएंगे। गलवान की लड़ाई की बात करें तो यह 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच लड़ी गई थी। इसमें भारतीय सैनिक ने एक भी गोली या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज सामने दिया था। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर, लंबे समय से चर्चा में रही यह फिल्म अब अपनी पहली झलक के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक के अवतार में नजर आने वाले हैं, जो देश के वीर शहीदों की गौरव गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे। बैटल ऑफ गलवान फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक और खूनी झड़प पर आधारित है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। जनरल नॉलेज के जरिए से यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास का ऐसा अध्याय दर्शाती है जहां बिना एक भी गोली चले हमारे वीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। 15 से 16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झड़प लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित को लेकर हुए विवाद के कारण शुरू हुई थी। इस युद्ध की सबसे अनोखी और दर्दनाक बात यह थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत चीन सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। चीनी सैनिकों ने कटीले तारों वाली लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया था। भारतीय जवानों ने भी हाथों हाथ लड़ाई में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वी संतोष बाबू ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। वे चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए समझाने गए थे, लेकिन विश्वासघात होने पर उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। उनके आदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इस झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। चीन ने शुरुआत में हताहतों की संख्या छिपाई थी, लेकिन बाद में कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। यह 45 सालों में पहली बार हुआ था जब एलएसी पर किसी झड़प में इतने सैनिकों की जान गई थी। गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान और भारत की DSDBO रोड से इसकी निकटता में छिपा है। यह सड़क लद्दाख के सीधे कराकोरम दर्रे से जोड़ती है और एलएसी के पास भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। गलवान नदी घाटी अक्साई चीन की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गलियारे का काम करती है। अगर चीन इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है तो वह भारत की इस महत्वपूर्ण सड़क को अपनी तोपों की जिद में ले सकता है और श्योक नदी के किनारे भारतीय सेना की गतिविधि पर भी नजर रख सकता है। समाचार एजेंसियों PTI और ANI के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द कलेक्शन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की तरफ से 4 सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया गया था, लेकिन इससे 9 गुना ज्यादा कम से कम 38 PL जवानों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं और चीन के ग्लोबगर्स के हवालों से खबर दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से उनके नाम उजागर नहीं किए गए। रिपोर्ट में कई बीबो यूजर्स यानी चीन का माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क का हवाला दिया गया और कहा गया कि उस रात एक जूनियर सर्जेंट समेत कम से कम 38 PLA सैनिक डूब गए थे। वही जो आधिकारिक आंकड़े आए थे उनमें 4 की मौत कही गई थी और सिर्फ जूनियर सार्जेंट के ही डूबने का जिक्र किया गया था। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हुई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोत्सो झील के नॉर्थ बैक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के बीच से सैनिकों के झड़प हुई। इस झड़प को लेकर 16 जून को भारतीय सेना का बयान सामने आया। इसमें कहा गया कि झड़प वाली जगह पर ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल होने वाले 17 सैनिक की मौत हो गई। इस संघर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। चीन ने भी बयान जारी किया, मगर इससे ये साफ नहीं हुआ कि उनके कितने सैनिकों की मौत हुई। लेकिन कई महीनों बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी पर झड़प में मरने वाले 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की। द इलेक्शन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के नुकसान के दावे नए नहीं हैं। हालांकि जो सबूत सोशल मीडिया पर रिसर्चर्स के ग्रुप ने जुटाए हैं वो इस बात के समर्थन में है कि चीन को हुआ नुकसान 4 सैनिकों की मौत के बीजिंग के दावे से कहीं ज्यादा था। सबूतों से पता चलता है कि चीन गलवान झड़प के बारे में चर्चा को बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर जब बात चीन के सैनिकों की मौत की वास्तविक संख्या की हो। अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा वहां असल में क्या हुआ था इसके बारे में कई तथ्य बीजिंग ने छिपा दिए हैं। जो बातें चीन की तरफ से बताई गई वो ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां हैं।
कई सारे ब्लॉग और पेज चीनी अधिकारियों ने हटा दिए थे, लेकिन डिजिटल आर्काइव से अलग ही कहानी बयां करते हैं। एएनआई के मुताबिक द क्लैक्सन के पास चीनी मीडिया की तरफ से जारी लड़ाई के फुटेज भी हैं, जो रिपोर्ट के दावों का समर्थन करते दिखते हैं। रिपोर्ट में रिसर्चर्स के हवाले से बताया गया है कि 15 जून की खूनी संघर्ष एक अस्थायी पुल को लेकर छिड़ा था, जिसे भारतीय सैनिकों ने 22 मई को गलवान नदी के एक सिरे पर खड़ा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की सेना के अधिकारी बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश को लेकर एक बफर जोन के लिए सहमत हुए थे, पर भारत ने कहा कि चीन इलाके में अवैध ढांचे का निर्माण कर रहा है, तंबू लगा रहा है और अपनी मशीनरी ला रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया, इस क्षेत्र में काम करने का दावा करने वाले एक बीबो यूजर्स के मुताबिक पीएलए इस बफर जोन में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर आपसी समझौते का उल्लंघन कर रहा था और अपनी पेट्रोलिंग लिमिट को बढ़ा रहा था। आगे लिखा कि 22 मई को कर्नल संतोष के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक अस्थायी पुल बनाया, जिसमें चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। रिपोर्ट का कहना है कि चीन एक तरफ बफर जोन में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, लेकिन जब एक अस्थायी पुल भारतीय सेना की तरफ से बना तो पीएलए की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को 80 चीनी सैनिक पुल को बर्बाद करने के लिए आए और 100 भारतीय सैनिकों ने उसे बचा लिया और 100 भारतीय सैनिक उसे बचाने लगे। 6 जून के गतिरोध के बाद दोनों ही तरफ के अधिकारी बफर जोन पर करने वाले सभी जवानों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए, लेकिन चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। चीनी सेना की तरफ से अपने ढांचे को नहीं हटाकर भारतीय सेना की तरफ से तैयार अस्थायी पुल को बर्बाद कर दिया। 15 जून को कर्नल संतोष और भारतीय सेना गलवान घाटी में संघर्ष वाले क्षेत्र में फिर आए ताकि चीन की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा सके। वहां चीन के करीब 150 सैनिक पहले से ही तैनात थे। बातचीत की बजाय पीएलए के कर्नल ने अपने सैनिकों को बैटल फॉर्मेशन का आदेश दे दिया। गलवान डिकोडेड नाम की इस रिपोर्ट में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की विस्तृत जानकारी दी गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2022 को हुए संघर्ष को भारत चीन सीमा पर पिछले 4 दशकों से गंभीर संघर्ष बताया गया है। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई। भारत में अपने सैनिकों के हताहत होने की घोषणा कर दी थी, मगर चीन ने अब तक कभी भी अपने सैनिकों को हुए नुकसान का कोई ब्यौरा नहीं दिया था। हालांकि भारत की तरफ से कहा जाता रहा है कि चीन की सेना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी तक दोनों देशों के बीच 14 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 12 फरवरी को चीन की सुचुशुल मोल्दो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने 60वें बर्थडे पर अपने फैंस को कमाल का तोहफा दिया, जिससे लोगों की बेसब्री और बढ़ गई। दरअसल लंबे वक्त से लोग उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा की जा रही थी। एक्टर के बर्थडे के खास मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान इंडियन आर्मी की ड्रेस में नजर आए। फिल्म के टीजर को देखने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। अपूर्व लाखिया की डायरेक्शन में बनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान एक युद्ध पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रंगदा सिंह नजर आने वाली हैं। 27 दिसंबर को फिल्म का टीजर जैसा ही रिलीज हुआ, वैसे ही लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना अपना रिएक्शन शेयर किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही इस पर अक्सर ही अपडेट सामने आती रहती हैं, जिससे फिल्म की चर्चा हमेशा से नई लगती है। टीजर रिलीज होने के 16 घंटे तक इस टीजर को 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। कई यूजर्स ने फिल्म में सलमान खान के लुक की काफी तारीफ की है। वहीं कई लोगों का यह कहना है कि साल खत्म होने के दौरान देशभक्ति का ये भाव एक कमाल का अंत है। लोगों ने इसे एक्टर के बर्थडे और साल खत्म होने के मौके पर एक कमाल का तोहफा कहा। लोगों ने इसके टीजर को देखते हुए लिखा कि हर सीन पर सैल्यूट, हर फ्रेम पर गर्व। वही एक अगले यूजर ने सलमान खान के किरदार को कमाल का बताते हुए उनकी तारीफ की। कई लोगों ने तो केवल टीजर देखकर ही फिल्म को 2026 की ब्लॉकबस्टर बता दिया। फिल्म की बात करें तो यह फिल्म भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष की असल कहानी को दिखाती है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है।
बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं। उनके चेहरे पर दिखती शक्ति, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर वीडियो के आखिरी पलों में उनकी सीधी नजर दर्शकों से जैसे बात करती है, उसका गहरा असर छोड़ रही है। टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ती है। ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल जमीन और उनकी सच्ची हकीकत को यह टीजर साफ दिखाता है। इसकी शुरुआत में सलमान खान की आवाज सुनी जा सकती है। वो अपने साथी जवानों से कहते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मिडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके बाद सभी बिरसा मुंडा और बजरंग बली की जय कहते हैं। फिर आप स्क्रीन पर सलमान खान को भारी भीड़ में भागकर आती दुश्मन की फौज के सामने एक मोटी लठ लिए खड़े देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई डर, माथे पर कोई सिकन नहीं है। जैसे जैसे भीड़ पास आ रही होती है, टीजर बैकआउट हो जाता है। सलमान की आवाज फिर आती है और वो कहते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर को और असरदार बनाती है स्टेबिन बिल की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए अलग अलग भावनाओं का एहसास आपको कराती है। हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर आपकी धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई और भी गहराई देता है। ये सिर्फ एक वार फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में होती है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को सलमान खान ने सलमान खान फिल्म्स बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ये 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वही अरब स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, मगर जब 27 दिसंबर को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस हुई तो वाई अरब ने फैसला बदल दिया। सलमान खान की फिल्म के लिए उन्होंने अप्रैल स्पॉट छोड़ दिया। जल्द ही अल्फा की नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, सरोरी बाग और बॉबी देओल लीड रोल में हैं। इसमें शिव रवेल डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। टीजर में सलमान एक लकड़ी थामे डिफेंसिव स्टांस लिए खड़े हैं। सामने से कुछ दुश्मन सेना के सैनिक धावा करने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सलमान के हाव भाव और टीजर का यह सीन दोनों ही इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। इस सीक्वेंस की तुलना वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक वार सीन से हो रही है। उसमें जॉन स्नो इसी तरह दुश्मन की सेना के सामने खड़े थे। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, अब तक इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, मगर टीजर देखने के बाद बहुत निराश हूँ। युद्ध में जब दुश्मन सामने है तब ऐसे मजाकिया एक्सप्रेशन कैसे आ सकते हैं चेहरे पर। सलमान के पीछे खड़े एक्टर्स भी कम नहीं हैं, वो भी भर्ती के एक्टर ही लग रहे हैं। पूरा सीन स्पूफ जैसा लग रहा है। देश, फौज और शहीद, इन सब मामलों में छिछोरापन आपको ले डूबेगा। सलमान, एक यूजर ने टीजर का एक प्लस पॉइंट बताते हुए लिखा, टीजर में जो एकमात्र अच्छी चीज है वो ये है कि इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया है, लेकिन सलमान आर्मी ऑफिसर लग नहीं रहे हैं। मैं बॉडी और फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मगर जंग के मैदान में एक फौजी और सेना के कमांडर का रुतबा, उसका जज्बा अलग ही होता है। मगर सलमान के एक्सप्रेशन तो अजीब से है, ऐसा लग रहा है वांटेड का कोई सीन है जो किसी और लोकेशन पर रीशूट हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि सलमान खान के पास इतना पैसा है तो किसी अच्छे डायरेक्टर को क्यों नहीं लाते। उनकी टीम रिसर्च नहीं करती क्या? जंजीर रीमेक का हाल नहीं देखा क्या इन्होंने? और सलमान, मेरी सलाह यह है कि अब आप रिटायर हो जाओ। जितना जितना किया है उसे क्यों खराब कर रहे हो? जिस पल का इंतजार था वह आ गया। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में जो डायलॉग और फिर सलमान खान का सीन है उसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में सलमान ने कर्नल वी संतोष बाबू का किरदार निभाया, जो साल 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए थे। वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ गलवान भी संतोष बाबू और उस लड़ाई के शहीदों को ट्रिब्यूट है। टीजर में गाने की भी झलक है, जिसके बोल मेरा देश मेरी जान है रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी हैं। फिल्म में इमोशन, एक्शन और देशभक्ति भरपूर होगी, जिसकी झलक टीजर में भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर की शुरुआत सलमान खान के एक डायलॉग से होती है। लद्दाख की गलवान की घाटी में वह कर्नल बी संतोष बाबू के किरदार में सैनिकों से बोलते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना, बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय।
भारत माता की जय। इसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है कि सलमान हाथ में लकड़ी का एक मोटा सा लठ लिए चीनी सैनिकों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और साथ में बाकी सैनिक भी। और फिर सभी चीनी सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनकी कनपटी से खून बह रहा है, आंखों में गुस्सा है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। सलमान काफी दमदार लग रहे हैं। फिर जब टीजर खत्म होता है तो एक डायलॉग आता है। सलमान बोलते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है और मूवी में कई नए कलाकार भी नजर आएंगे। गलवान की लड़ाई की बात करें तो यह 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच लड़ी गई थी। इसमें भारतीय सैनिक ने एक भी गोली या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज सामने दिया था। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर। लंबे समय से चर्चा में रही यह फिल्म अब अपनी पहली झलक के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक के अवतार में नजर आने वाले हैं जो देश के वीर शहीदों की गौरव गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे। बैटल ऑफ गलवान फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक और खूनी झड़प पर आधारित है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। जनरल नॉलेज के जरिए से यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास का ऐसा अध्याय दर्शाती है जहां बिना एक भी गोली चले हमारे वीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। 15 से 16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झड़प लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित को लेकर हुए विवाद के कारण शुरू हुई थी। इस युद्ध की सबसे अनोखी और दर्दनाक बात यह थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत चीन सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। चीनी सैनिकों ने कटीले तारों वाली लाठियों, पत्थरों और लोहे की राड से हमला किया था। भारतीय जवानों ने भी हाथों हाथ लड़ाई में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। वे चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए समझाने गए थे, लेकिन विश्वासघात होने पर उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। उनके आदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इस झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। चीन ने शुरुआत में हताहतों की संख्या छिपाई थी, लेकिन बाद में कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। यह 45 सालों में पहली बार हुआ था जब एलएसी पर किसी झड़प में इतने सैनिकों की जान गई थी। गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान और भारत की डीएसडीबीओ रोड से इसकी निकटता में छिपा है। यह सड़क लद्दाख के सीधे कराकोरम दर्रे से जोड़ती है और एलएसी के पास भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। गलवान नदी घाटी अक्साई चीन की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गलियारे का काम करती है। अगर चीन इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है तो वह भारत की इस महत्वपूर्ण सड़क को अपनी तोपों की जिद में ले सकता है और श्योक नदी के किनारे भारतीय सेना की गतिविधि पर भी नजर रख सकता है। समाचार एजेंसियों पीटीआई और एएनआई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द क्लैक्सन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की तरफ से 4 सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया गया था, लेकिन इससे 9 गुना ज्यादा कम से कम 38 पीएल जवानों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं और चीन के ग्लोबगर्स के हवालों से खबर दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से उनके नाम उजागर नहीं किए गए। रिपोर्ट में कई बीबो यूजर्स यानी चीन का माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क का हवाला दिया गया और कहा गया कि उस रात एक जूनियर सर्जेंट समेत कम से कम 38 पीएलए सैनिक डूब गए थे। वही जो आधिकारिक आंकड़े आए थे उनमें 4 की मौत कही गई थी और सिर्फ जूनियर सार्जेंट के ही डूबने का जिक्र किया गया था। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हुई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोत्सो झील के नॉर्थ बैक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के बीच से सैनिकों की झड़प हुई। इस झड़प को लेकर 16 जून को भारतीय सेना का बयान सामने आया। इसमें कहा गया कि झड़प वाली जगह पर ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल होने वाले 17 सैनिक की मौत हो गई। इस संघर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। चीन ने भी बयान जारी किया, मगर इससे ये साफ नहीं हुआ कि उनके कितने सैनिकों की मौत हुई। लेकिन कई महीनों बाद
फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी पर झड़प में मारने वाले 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की। द इलेक्शन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के नुकसान के दावे नए नहीं हैं। हालांकि जो सबूत सोशल मीडिया पर रिसर्चर्स के ग्रुप ने जुटाए हैं वो इस बात के समर्थन में है कि चीन को हुआ नुकसान 4 सैनिकों की मौत के बीजिंग के दावे से कहीं ज्यादा था। सबूतों से पता चलता है कि चीन गलवान झड़प के बारे में चर्चा को बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर जब बात चीन के सैनिकों की मौत की वास्तविक संख्या की हो। अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा वहां असल में क्या हुआ था इसके बारे में कई तथ्य बीजिंग ने छिपा दिए हैं। जो बातें चीन की तरफ से बताई गई वो ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां हैं। कई सारे ब्लॉग और पेज चीनी अधिकारियों ने हटा दिए थे, लेकिन डिजिटल आर्काइव से अलग ही कहानी बयां करते हैं। एएनआई के मुताबिक द कलेक्शन के पास चीनी मीडिया की तरफ से जारी लड़ाई के फुटेज भी हैं, जो रिपोर्ट के दावों का समर्थन करते दिखते हैं। रिपोर्ट में रिसर्चर्स के हवाले से बताया गया है कि 15 जून की खूनी संघर्ष एक अस्थायी पुल को लेकर छिड़ा था, जिसे भारतीय सैनिकों ने 22 मई को गलवान नदी के एक सिरे पर खड़ा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की सेना के अधिकारी बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश को लेकर एक बफर जोन के लिए सहमत हुए थे, पर भारत ने कहा कि चीन इलाके में अवैध ढांचे का निर्माण कर रहा है, तंबू लगा रहा है और अपनी मशीनरी ला रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया इस क्षेत्र में काम करने का दावा करने वाले एक बीबो यूजर्स के मुताबिक पीएलए इस बफर जोन में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर आपसी समझौते का उल्लंघन कर रहा था और अपनी पेट्रोलिंग लिमिट को बढ़ा रहा था। आगे लिखा कि 22 मई को कर्नल संतोष के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक अस्थायी पुल बनाया, जिसमें चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। रिपोर्ट का कहना है कि चीन एक तरफ बफर जोन में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था, लेकिन जब एक अस्थायी पुल भारतीय सेना की तरफ से बना तो पीएलए की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को 80 चीनी सैनिक पुल को बर्बाद करने के लिए आए और 100 भारतीय सैनिकों ने उसे बचा लिया और 100 भारतीय सैनिक उसे बचाने लगे। 6 जून के गतिरोध के बाद दोनों ही तरफ के अधिकारी बफर जोन पर करने वाले सभी जवानों को वापस बुलाने पर सहमत हो गए, लेकिन चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। चीनी सेना की तरफ से अपने ढांचे को नहीं हटाकर भारतीय सेना की तरफ से तैयार अस्थायी पुल को बर्बाद कर दिया। 15 जून को कर्नल संतोष और भारतीय सेना गलवान घाटी में संघर्ष वाले क्षेत्र में फिर आए ताकि चीन की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा सके। वहां चीन के करीब 150 सैनिक पहले से ही तैनात थे। बातचीत की बजाय पीएलए के कर्नल ने अपने सैनिकों को बैटल फॉर्मेशन का आदेश दे दिया। गलवान डिकोडेड नाम की इस रिपोर्ट में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की विस्तृत जानकारी दी गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2022 को हुए संघर्ष को भारत चीन सीमा पर पिछले 4 दशकों से गंभीर संघर्ष बताया गया है। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई। भारत में अपने सैनिकों के हताहत होने की घोषणा कर दी थी, मगर चीन ने अब तक कभी भी अपने सैनिकों को हुए नुकसान का कोई ब्यौरा नहीं दिया था। हालांकि भारत की तरफ से कहा जाता रहा है कि चीन की सेना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद फरवरी 2021 में डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी तक दोनों देशों के बीच 14 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 12 फरवरी को चीन की सुचुशुल मोल्दो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने 60वें बर्थडे पर अपने फैंस को कमाल का तोहफा दिया, जिससे लोगों की बेसब्री और बढ़ गई। दरअसल लंबे वक्त से लोग उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा की जा रही थी। एक्टर के बर्थडे के खास मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान इंडियन आर्मी की ड्रेस में नजर आए। फिल्म के टीजर को देखने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। अपूर्व लाखिया की डायरेक्शन में बनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान एक युद्ध पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रंगदा सिंह नजर आने वाली हैं। 27 दिसंबर को फिल्म का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, वैसे ही लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना अपना रिएक्शन शेयर किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही इस पर अक्सर ही अपडेट सामने आती रहती हैं, जिससे फिल्म की चर्चा हमेशा से नई लगती है। टीजर रिलीज होने के 16 घंटे तक इस टीजर को 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। कई यूजर्स ने फिल्म में सलमान खान के लुक की काफी तारीफ की है। वही कई लोगों का यह कहना है कि साल खत्म होने के दौरान देशभक्ति का ये भाव एक कमाल का अंत है। लोगों ने इसे एक्टर के बर्थडे और साल खत्म होने के मौके पर एक कमाल का
तोहफा कहा। लोगों ने इसके टीजर को देखते हुए लिखा कि हर सीन पर सैल्यूट, हर फ्रेम पर गर्व। वही एक अगले यूजर ने सलमान खान के किरदार को कमाल का बताते हुए उनकी तारीफ की। कई लोगों ने तो केवल टीजर देखकर ही फिल्म को 2026 की ब्लॉकबस्टर बता दिया। फिल्म की बात करें तो यह फिल्म भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष की असल कहानी को दिखाती है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं। उनके चेहरे पर दिखती शक्ति, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर वीडियो के आखिरी पलों में उनकी सीधी नजर दर्शकों से जैसे बात करती है, उसका गहरा असर छोड़ रही है। टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ती है। ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल जमीन और उनकी सच्ची हकीकत को यह टीजर साफ दिखाता है। इसकी शुरुआत में सलमान खान की आवाज सुनी जा सकती है। वो अपने साथी जवानों से कहते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके बाद सभी बिरसा मुंडा और बजरंग बली की जय कहते हैं। फिर आप स्क्रीन पर सलमान खान को भारी भीड़ में भागकर आती दुश्मन की फौज के सामने एक मोटी लठ लिए खड़े देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई डर, माथे पर कोई सिकन नहीं है। जैसे जैसे भीड़ पास आ रही होती है, टीजर बैकआउट हो जाता है। सलमान की आवाज फिर आती है और वो कहते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर को और असरदार बनाती है स्टेबिन बिल की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए अलग अलग भावनाओं का एहसास आपको कराती है। हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर आपकी धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई और भी गहराई देता है। ये सिर्फ एक वार फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में होती है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ये 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, मगर जब 27 दिसंबर को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस हुई तो YRF ने फैसला बदल दिया। सलमान खान की फिल्म के लिए उन्होंने अप्रैल स्पॉट छोड़ दिया। जल्द ही अल्फा की नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, सरोरी बाग और बॉबी देओल लीड रोल में हैं। इसमें शिव रबेल डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। टीजर में सलमान एक लकड़ी थामे डिफेंसिव स्टांस लिए खड़े हैं। सामने से कुछ दुश्मन सेना के सैनिक धावा करने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सलमान के हाव भाव और टीजर का यह सीन दोनों ही इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। इस सीक्वेंस की तुलना वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक वार सीन से हो रही है। उसमें जॉन स्नो इसी तरह दुश्मन की सेना के सामने खड़े थे। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, अब तक इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, मगर टीजर देखने के बाद बहुत निराश हूँ। युद्ध में जब दुश्मन सामने है तब ऐसे मजाकिया एक्सप्रेशन कैसे आ सकते हैं चेहरे पर। सलमान के पीछे खड़े एक्टर्स भी कम नहीं हैं, वो भी भर्ती के एक्टर ही लग रहे हैं। पूरा सीन स्पूफ जैसा लग रहा है। देश, फौज और शहीद, इन सब मामलों में छिछोरापन आपको ले डूबेगा सलमान। एक यूजर ने टीजर का एक प्लस पॉइंट बताते हुए लिखा, टीजर में जो एकमात्र अच्छी चीज है वो ये है कि इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया है, लेकिन सलमान आर्मी ऑफिसर लग नहीं रहे हैं। मैं बॉडी और फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मगर जंग के मैदान में एक फौजी और सेना के कमांडर का रुतबा, उसका जज्बा अलग ही होता है। मगर सलमान के एक्सप्रेशन तो अजीब से है, ऐसा लग रहा है वांटेड का कोई सीन है जो किसी और लोकेशन पर रीशूट हो रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि सलमान खान के पास इतना पैसा है तो किसी अच्छे डायरेक्टर को क्यों नहीं लाते। उनकी टीम रिसर्च नहीं करती क्या? जंजीर रीमेक का हाल नहीं देखा क्या इन्होंने? और सलमान, मेरी सलाह यह है कि अब आप रिटायर हो जाओ। जितना जितना किया है उसे क्यों खराब कर रहे हो?
जिस पल का इंतजार था वह आ गया। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में जो डायलॉग और फिर सलमान खान का सीन है उसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिल्म में सलमान ने कर्नल वी संतोष बाबू का किरदार निभाया, जो साल 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प में शहीद हो गए थे। वह 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बैटल ऑफ गलवान भी संतोष बाबू और उस लड़ाई के शहीदों को ट्रिब्यूट है। टीजर में गाने की भी झलक है, जिसके बोल मेरा देश मेरी जान है रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म को अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है और इसमें चित्रांगदा सिंह भी हैं। फिल्म में इमोशन, एक्शन और देशभक्ति भरपूर होगी, जिसकी झलक टीजर में भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर की शुरुआत सलमान खान के एक डायलॉग से होती है। लद्दाख की गलवान की घाटी में वह कर्नल बी संतोष बाबू के किरदार में सैनिकों से बोलते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय। इसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है कि सलमान हाथ में लकड़ी का एक मोटा सा लठ लिए चीनी सैनिकों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और साथ में बाकी सैनिक भी, और फिर सभी चीनी सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनकी कनपटी से खून बह रहा है, आंखों में गुस्सा है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। सलमान काफी दमदार लग रहे हैं। फिर जब टीजर खत्म होता है तो एक डायलॉग आता है। सलमान बोलते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म का म्यूजिक हिमेश रेशमिया ने दिया है और मूवी में कई नए कलाकार भी नजर आएंगे। गलवान की लड़ाई की बात करें तो यह 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच लड़ी गई थी। इसमें भारतीय सैनिक ने एक भी गोली या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज सामने दिया था। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर, लंबे समय से चर्चा में रही यह फिल्म अब अपनी पहली झलक के साथ पर्दे पर आने को तैयार है। सलमान खान इस फिल्म में एक भारतीय सैनिक के अवतार में नजर आने वाले हैं, जो देश के वीर शहीदों की गौरव गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करेंगे। बैटल ऑफ गलवान फिल्म साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक और खूनी झड़प पर आधारित है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सलमान खान इस फिल्म में कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। जनरल नॉलेज के जरिए से यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक भारत के सैन्य इतिहास का ऐसा अध्याय दर्शाती है जहां बिना एक भी गोली चले हमारे वीरों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। 15 से 16 जून 2020 की रात को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झड़प लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित को लेकर हुए विवाद के कारण शुरू हुई थी। इस युद्ध की सबसे अनोखी और दर्दनाक बात यह थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली थी। 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत चीन सीमा पर हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। चीनी सैनिकों ने कटीले तारों वाली लाठियों, पत्थरों और लोहे की राड से हमला किया था। भारतीय जवानों ने भी हाथों हाथ लड़ाई में चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। बिहार रेजिमेंट के 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वी संतोष बाबू ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। वे चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए समझाने गए थे, लेकिन विश्वासघात होने पर उन्होंने वीरता से मुकाबला किया। उनके आदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इस झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों ने भी चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। चीन ने शुरुआत में हताहतों की संख्या छिपाई थी, लेकिन बाद में कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। यह 45 सालों में पहली बार हुआ था जब एलएसी पर किसी झड़प में इतने सैनिकों की जान गई थी। गलवान घाटी का रणनीतिक महत्व इसके भौगोलिक स्थान और भारत की डीएसडीबीओ रोड से इसकी निकटता में छिपा है। यह सड़क लद्दाख के सीधे कराकोरम दर्रे से जोड़ती है और एलएसी के पास भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। गलवान नदी घाटी अक्साई चीन की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक गलियारे का काम करती है। अगर चीन इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है तो वह भारत की इस महत्वपूर्ण सड़क को अपनी तोपों की जिद में ले सकता है और श्योक नदी के किनारे भारतीय सेना की गतिविधि पर भी नजर रख सकता है। समाचार एजेंसियों पीटीआई और एएनआई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार द कलेक्शन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन की तरफ से 4 सैनिकों की मौत का आंकड़ा बताया गया था, लेकिन इससे 9 गुना ज्यादा कम से कम 38
पीएल जवानों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं और चीन के ग्लोबगर्स के हवालों से खबर दी गई। सुरक्षा कारणों की वजह से उनके नाम उजागर नहीं किए गए। रिपोर्ट में कई बीबो यूजर्स यानी चीन का माइक्रो ब्लॉगिंग नेटवर्क का हवाला दिया गया और कहा गया कि उस रात एक जूनियर सर्जेंट समेत कम से कम 38 पीएलए सैनिक डूब गए थे। वही जो आधिकारिक आंकड़े आए थे उनमें 4 की मौत कही गई थी और सिर्फ जूनियर सार्जेंट के ही डूबने का जिक्र किया गया था। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हुई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में पेंगोत्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के बीच से सैनिकों के झड़प हुई। इस झड़प को लेकर 16 जून को भारतीय सेना का बयान सामने आया। इसमें कहा गया कि झड़प वाली जगह पर ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल होने वाले 17 सैनिक की मौत हो गई। इस संघर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। चीन ने भी बयान जारी किया मगर इससे ये साफ नहीं हुआ कि उनके कितने सैनिकों की मौत हुई। लेकिन कई महीनों बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी पर झड़प में मारने वाले 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की। द इलेक्शन की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के नुकसान के दावे नए नहीं हैं। हालांकि जो सबूत सोशल मीडिया पर रिसर्चर्स के ग्रुप ने जुटाए हैं वो इस बात के समर्थन में है कि चीन को हुआ नुकसान 4 सैनिकों की मौत के बीजिंग के दावे से कहीं ज्यादा था। सबूतों से पता चलता है कि चीन गलवान झड़प के बारे में चर्चा को बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर जब बात चीन के सैनिकों की मौत की वास्तविक संख्या की हो। अखबार ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा वहां असल में क्या हुआ था इसके बारे में कई तथ्य बीजिंग ने छिपा दिए हैं। जो बातें चीन की तरफ से बताई गई वो ज्यादातर मनगढ़ंत कहानियां हैं। कई सारे ब्लॉग और पेज चीनी अधिकारियों ने हटा दिए थे लेकिन डिजिटल आर्काइव से अलग ही कहानी बयां करते हैं। एएनआई के मुताबिक द क्लैक्सन के पास चीनी मीडिया की तरफ से जारी लड़ाई के फुटेज भी हैं जो रिपोर्ट के दावों का समर्थन करते दिखते हैं। रिपोर्ट में रिसर्चर्स के हवाले से बताया गया है कि 15 जून की खूनी संघर्ष एक अस्थायी पुल को लेकर छिड़ा था जिसे भारतीय सैनिकों ने 22 मई को गलवान नदी के एक सिरे पर खड़ा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की सेना के अधिकारी बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश को लेकर एक बफर जोन के लिए सहमत हुए थे, पर भारत ने कहा कि चीन इलाके में अवैध ढांचे का निर्माण कर रहा है, तंबू लगा रहा है और अपनी मशीनरी ला रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया इस क्षेत्र में काम करने का दावा करने वाले एक बीबो यूजर्स के मुताबिक पीएलए इस बफर जोन ने बुनियादी ढांचे का निर्माण कर आपसी समझौते का उल्लंघन कर रहा था और अपनी पेट्रोलिंग लिमिट को बढ़ा रहा था। आगे लिखा कि 22 मई को कर्नल संतोष के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक अस्थायी पुल बनाया जिसमें चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। रिपोर्ट का कहना है कि चीन एक तरफ बफर जोन में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था लेकिन जब एक अस्थायी पुल भारतीय सेना की तरफ से बना तो पीएलए की तरफ से जोरदार विरोध किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून को 80 चीनी सैनिक पुल को बर्बाद करने के लिए आए और 100 भारतीय सैनिकों ने उसे बचा लिया और 100 भारतीय सैनिक उसे बचाने लगे। 6 जून के गतिरोध के बाद दोनों ही तरफ के अधिकारी बफर जोन पर करने वाले सभी जवानों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई लेकिन चीन ने समझौते का पालन नहीं किया। चीनी सेना की तरफ से अपने ढांचे को नहीं हटाकर भारतीय सेना की तरफ से तैयार अस्थायी पुल को बर्बाद कर दिया। 15 जून को कर्नल संतोष और भारतीय सेना गलवान घाटी में संघर्ष वाले क्षेत्र में फिर आए ताकि चीन की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा सके। वहां चीन के करीब 150 सैनिक पहले से ही तैनात थे। बातचीत की बजाय पीएलए के कर्नल ने अपने सैनिकों को बैटल फॉर्मेशन का आदेश दे दिया। गलवान डिकोडेड नाम की इस रिपोर्ट में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की विस्तृत जानकारी दी गई। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2022 को हुए संघर्ष को भारत चीन सीमा पर पिछले 4 दशकों से गंभीर संघर्ष बताया गया है। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई। भारत ने अपने सैनिकों के हताहत होने की घोषणा कर दी थी मगर चीन ने अब तक कभी भी अपने सैनिकों को हुए नुकसान का कोई ब्यौरा नहीं दिया था। हालांकि भारत की तरफ से कहा जाता रहा है कि चीन की सेना को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी तक दोनों देशों के बीच 14 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया। आखिरी बार दोनों देशों के बीच 12 फरवरी को चीन की सुचुशुल मोल्दो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी।
बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान ने 60वें बर्थडे पर अपने फैंस को कमाल का तोहफा दिया, जिससे लोगों की बेसब्री और बढ़ गई। दरअसल लंबे वक्त से लोग उनकी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा की जा रही थी। एक्टर के बर्थडे के खास मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसमें सलमान खान इंडियन आर्मी की ड्रेस में नजर आए। फिल्म के टीजर को देखने के बाद इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। अपूर्व लाखिया की डायरेक्शन में बनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान एक युद्ध पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रंगदा सिंह नजर आने वाली हैं। 27 दिसंबर को फिल्म का टीजर जैसा ही रिलीज हुआ, वैसे ही लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना अपना रिएक्शन शेयर किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद से ही इस पर अक्सर ही अपडेट सामने आती रहती हैं, जिससे फिल्म की चर्चा हमेशा से नई लगती है। टीजर रिलीज होने के 16 घंटे तक इस टीजर को 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन ने इसे और भी खास बना दिया है। कई यूजर्स ने फिल्म में सलमान खान के लुक की काफी तारीफ की है। वहीं कई लोगों का यह कहना है कि साल खत्म होने के दौरान देशभक्ति का ये भाव एक कमाल का अंत है। लोगों ने इसे एक्टर के बर्थडे और साल खत्म होने के मौके पर एक कमाल का तोहफा कहा। लोगों ने इसके टीजर को देखते हुए लिखा कि हर सीन पर सैल्यूट, हर फ्रेम पर गर्व। वहीं एक अगले यूजर ने सलमान खान के किरदार को कमाल का बताते हुए उनकी तारीफ की। कई लोगों ने तो केवल टीजर देखकर ही फिल्म को 2026 की ब्लॉकबस्टर बता दिया। फिल्म की बात करें तो यह फिल्म भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष की असल कहानी को दिखाती है। यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा गिफ्ट दिया। उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का दमदार टीजर रिलीज हो गया है। यह सिर्फ एक बर्थडे रिवील नहीं है, बल्कि देश की सीमाओं पर डटे भारतीय जवानों और उनके अटूट साहस को समर्पित एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि भी है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं। उनके चेहरे पर दिखती शक्ति, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है। खासतौर पर वीडियो के आखिरी पलों में उनकी सीधी नजर दर्शकों से जैसे बात करती है, उसका गहरा असर छोड़ रही है। टीजर की सादगी भरी लेकिन ताकतवर झलक सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ती है। ऊंचाई पर लड़ी जाने वाली जंग की मुश्किल जमीन और उनकी सच्ची हकीकत को यह टीजर साफ दिखाता है। इसकी शुरुआत में सलमान खान की आवाज सुनी जा सकती है। वो अपने साथी जवानों से कहते हैं, जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मिडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके बाद सभी बिरसा मुंडा और बजरंग बली की जय कहते हैं। फिर आप स्क्रीन पर सलमान खान को भारी भीड़ में भागकर आती दुश्मन की फौज के सामने एक मोटी लठ लिए खड़े देखते हैं। उनके चेहरे पर कोई डर, माथे पर कोई सिकन नहीं है। जैसे जैसे भीड़ पास आ रही होती है, टीजर बैकआउट हो जाता है। सलमान की आवाज फिर आती है और वो कहते हैं, मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है। बैटल ऑफ गलवान के टीजर को और असरदार बनाती है स्टेबिन बिर की आवाज, जो खामोशी को चीरते हुए अलग अलग भावनाओं का एहसास आपको कराती है। हिमेश रेशमिया का दमदार बैकग्राउंड स्कोर आपकी धड़कन बढ़ा देने वाली धुनों से विजुअल्स की सच्चाई और भी गहराई देता है। ये सिर्फ एक वार फिल्म नहीं है, बल्कि यह टकराव की कीमत, सरहद पर डटे जवानों के साहस और इस सच्चाई की याद दिलाती है कि बहादुरी भले ही हमेशा अमर रहे, लेकिन असली जीत आखिरकार शांति में होती है। अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी बैटल ऑफ गलवान बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची और बेबाक कहानी पेश करने का वादा करती है। सलमान के अलावा फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म को सलमान खान ने सलमान खान फिल्म्स बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ये 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। YRF स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, मगर जब 27 दिसंबर को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट अनाउंस हुई, तो YRF ने फैसला बदल दिया। सलमान खान की फिल्म के लिए उन्होंने अप्रैल स्पॉट छोड़ दिया। जल्द ही अल्फा की नई रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट, सरोरी बाग और बॉबी देओल लीड रोल में हैं। इसमें शिव रबेल डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को रिलीज हुआ। टीजर में सलमान एक लकड़ी थामे डिफेंसिव स्टांस लिए खड़े हैं। सामने से कुछ दुश्मन सेना के सैनिक धावा करने दौड़ते हुए आ रहे हैं। सलमान कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सलमान के हाव भाव और टीजर का ये सीन दोनों ही इंटरनेट पर ट्रोल हो रहे हैं। इस सीक्वेंस की तुलना वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के एक वार सीन से हो रही है। उसमें जॉन स्नो इसी तरह दुश्मन की सेना के सामने खड़े थे। इस बारे में एक यूजर ने रेडिट पर लिखा, अब तक इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी मुझे, मगर टीजर देखने के बाद बहुत निराश हूँ। युद्ध में जब दुश्मन सामने है तब ऐसे मजाकिया एक्सप्रेशन
कैसे आ सकते हैं चेहरे पर। सलमान के पीछे खड़े एक्टर्स भी कम नहीं हैं, वो भी भर्ती के एक्टर ही लग रहे हैं। पूरा सीन स्पूफ जैसा लग रहा है। देश, फौज और शहीद, इन सब मामलों में छिछोरापन आपको ले डूबेगा सलमान। एक यूजर ने टीजर का एक प्लस पॉइंट बताते हुए लिखा, टीजर में जो एकमात्र अच्छी चीज है वो ये है कि इसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया है, लेकिन सलमान